जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 रहने वाली है। दोस्तों, मैंने अभी तक आपको 2 क्लासें नंबर सिस्टम की प्रोवाइड करा दी हैं, जिसमें दोस्तों मेरे द्वारा 2.5 घंटे की क्लासें अब तक प्रोवाइड कराई गई हैं। पहली क्लास 1.5 घंटे की, दूसरी क्लास 1 घंटे की। और उसके अंदर दोस्तों मैंने नंबर सिस्टम में अधिकांश सारे के सारे टॉपिक करा दिए हैं। नंबर सिस्टम की क्लासों को टीचर्स द्वारा 15 से 20 घंटे के अंदर दोस्तों कवर कराया जाता है, तब जाकर वो सारी की सारी चीज़ों को दोस्तों कवर कराते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने 2.5 घंटे के अंदर गागर में सागर, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब चीज़ों को उन वीडियो के अंदर कंपाइल कर दिया है। अगर आप रेलवे, एसएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें दोस्तों मैथ आता है, मैं दावा करता हूं दोस्तों आप सारे के सारे टाइप सीख सकते हैं बहुत ही कम समय में। आज की जो क्लास रहने वाली है वो रिमेनिंग क्लास रहने वाली है। ये भी क्लास बहुत दमदार है। इसमें हम बचे हुए दोस्तों सारे के सारे टाइप कवर करेंगे। इसमें मिसलिनियस क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए दोस्तों मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 है। नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 आपको दोस्तों ये जो क्लास मिलेगी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 है। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 है। ये क्लास नंबर 3। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे जानवरों पर आधारित क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनिमल्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनिमल, बेस्ड ऑन एनिमल, ये भी जो टाइप आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। बाकी दोस्तों देखिए, छोटी संख्या बड़ी संख्या, बिग और स्मॉल, मिसलिनियस क्वेश्चन, कई सारे टाइप दोस्तों आपको यहाँ भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बड़ी और छोटी संख्या की। दोस्तों अगर बड़ी और छोटी संख्या की बात करते हैं हम, तो कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? बिग और स्मॉल। देखिए बिग और स्मॉल बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपकी बिग और स्मॉल कैसे पूछा जा सकता है। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है, अभी बताइए 5 और 6 में, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 5 में और 6 में कौन बड़ा है, तो आप बताइए 5 में और 6 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 में और 6 में 6 बड़ा है। 5 में और 6 में दोस्तों कौन बड़ा है? भाई 6 बड़ा है। ठीक है, 5 में और 6 में 6 बड़ा है। लेकिन दोस्तों अगर मैं 5 की पावर कर लेता हूँ, 5 की पावर कर लेता हूँ 2, और 6 की पावर कर लेता हूँ 2, तो अब बताइए अब कौन बड़ा है? अगर हमने 5 की पावर 2 कर लिया, 6 की पावर 2 कर लिया, तो अब बताइए अब कौन बड़ा है? तो दोस्तों 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, और दोस्तों 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। तो अब दोस्तों कौन बड़ा है? 36 बड़ा है। अब कौन बड़ा है दोस्तों? 36 बड़ा है। ठीक है, अब दोस्तों पावर अगर ज्यादा आ जाए, जैसे 5 की पावर 1000, 5 की पावर 1000 और दोस्तों 6 की पावर 1000। ठीक है, तो अब कौन बड़ा है? अगर पावर समान है, अगर पावर समान है तो बताना बहुत आसान है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। दोस्तों जिसका बेस बड़ा होगा वो संख्या होगी बड़ी, और दोस्तों जिसका बेस छोटा होगा वो संख्या होगी छोटी। हमेशा याद रखना है आपको, अगर पावर समान है, पावर इज इक्वल, तब बहुत आसान होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, इस पर आधारित दोस्तों बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 5 की पावर 1000 और 6 की पावर 1000, बताइए कौन बड़ा है? अभी दोनों की पावर समान है, 6 बड़ा है। ठीक है, जैसे एसएससी ने या फिर रेलवे ने कई सवाल पूछे हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देकर दोस्तों आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों 10 की पावर, ठीक है मैंने 5 की पावर 10 कर दिया, यहाँ मैंने 2 की पावर 20 कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ मैंने 3 की पावर 30 कर दिया, और मैंने दोस्तों यहाँ पर 4 की पावर 40 कर दिया। अब इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, या फिर इसे आप असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और बड़ा बड़ा और छोटा पद कई तरीके से दोस्तों पूछता है। ठीक है, देखिए ये 4 पद हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं पावर इक्वल कर लेता हूँ, जैसे 5 की पावर 10, यहाँ 2 की पावर 20, और यहाँ 3 की पावर 30, और यहाँ 4 की पावर 40। ठीक है भाई, मैं क्या करता हूँ भाई, मैं सबकी पावर इक्वल कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ 5 की पावर कितनी है भाई? 10। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 की पावर मैंने कॉमन ले लिया, बाकी इसकी पावर मैंने 10 कर दिया, 10 मैंने एक कॉमन ले लिया समझा। ठीक है, क्योंकि मुझे सबकी पावर 10 10 करनी है। मैंने यहाँ 3 की पावर 3 कर लिया, और इसकी पावर मैंने क्या कर दिया भाई 10,
कर दिया, 4 की पावर 4 कर दिया, और दोस्तों मैंने इसकी पावर क्या कर दिया अभी 10 कर दिया। ठीक है, आसान है वो। अब तो आप बता ही सकते हो दोस्तों, 5 की पावर कितना अभी 10, और यहाँ कितना आएगा 4। देखिए 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 4 की पावर 10। अब देखिए 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 27 की पावर दोस्तों क्या हुई 10, 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 16 चौका 16 की 16 से करोगे 256, 256 की पावर होता है 10। अब देखिए सबकी पावर 10 10 10। अगर पावर इक्वल हो तो बताना बहुत आसान होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, या फिर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे लिखेंगे और इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे लिखेंगे। अब तो दोस्तों सबकी पावर 10 है, तो ये संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है भाई, ये संख्या सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर की संख्या ये है, तीसरे नंबर की संख्या दोस्तों ये है, और चौथे नंबर की संख्या दोस्तों ये है। ठीक है, अब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है आसानी से दोस्तों बता सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि आप पावर सेम दीजिए। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं दोस्तों, कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे 10 कॉमन था सब में, तो हमने क्या करा अभी 10 से 10 काट लिया, 10 से 10 काट लिया। ये तरीका भी आप लगा सकते हैं, जैसे 4 की पावर 4 256 होता है, 4 की पावर 4 256 होता है। ठीक है भाई दोस्तों, 3 की पावर 3 227 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। तो आप ऐसा डायरेक्ट चुटकी के अंदर दोस्तों बता सकते हैं। बात एक ही है, क्योंकि 10 दोस्तों सब में कॉमन था, हमने क्या करा सवाल को, संख्याओं को दोस्तों छोटा बना दिया, लेकिन असली जो लॉजिक छिपा हुआ दोस्तों वो इसके अंदर ये छिपा हुआ। ठीक है भाई, अगर पावर समान है तो हम बेस देखते हैं कि किस संख्या का बेस बड़ा हुआ है, जो बड़ा है। जिस संख्या का बेस बड़ा होगा दोस्तों वो संख्या बड़ी होगी, और जिस संख्या का बेस छोटा होगा दोस्तों वो संख्या छोटी होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है भाई, ये था टाइप नंबर 1। देखिए यहाँ से एक टाइप पूछा जाता है, बड़ा और छोटा, उसमें भी कई टाइप है दोस्तों जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, अनेकों टाइप है। ठीक है, अब मैं दूसरा टाइप देख लेता हूँ कि इसमें दूसरा टाइप आपसे क्या पूछा जा सकता है। देखिए अगर फ्रैक्शन के अंदर पूछा जाए, फ्रैक्शन के अंदर पूछा जाए कि फ्रैक्शन, भाई फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाए, जिसमें क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए भाई दोस्तों, 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाए फ्रैक्शन कहलाती है, जिसमें क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें कभी कभी दे दिया जाता है, अभी बताइए 1/2 में, ठीक है, 2/3 में, और 3/4 में, और 4/5 में कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है? 1/2 में, 2/3 में, 3/4 में, 4/5 में कौन सी संख्या दोस्तों बड़ी है? ठीक है भाई, कई तरीके होते हैं इसे हल करने के। सबसे अच्छा तरीका दोस्तों क्या है? देखिए अगर मैं सबसे अच्छे तरीके की बात करता हूँ, पहले हम इनके बीच में गैप देख लेते हैं। देखिए सबके बीच में एक एक का गैप है, मतलब गैप इज इक्वल। अगर गैप इक्वल है, अगर दोस्तों गैप इक्वल है, गैप बराबर है, तो हमें क्या करना है? अभी गैप इक्वल है तो हमें देखना है कि जिस संख्या में सबसे बड़े, जिस संख्या में सबसे बड़ा अंश होगा, कि जिस संख्या में सबसे बड़ा अंश होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। देखिए 1 में, 2 में, 3 में, 4 में सबसे बड़ा इसमें है, तो ये संख्या दोस्तों सबसे बड़ी है। ये संख्या दोस्तों सबसे बड़ी है, जिसमें सबसे बड़े पद होंगे वही संख्या सबसे बड़ी है। इसमें 4 और 5 बड़े हैं तो यही संख्या दोस्तों बड़ी है। ठीक है भाई, देखिए अगर आप भाग भी देते हैं तो ये कितना आता है, मैं अगर भाग देके भी देख लेता हूँ, ये पॉइंट आएगा भाई। अगर मैं इसे भाग दूंगा तो 0.66 आएगा। ठीक है, इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो 0.75 आएगा, और दोस्तों इसे मैं भाग दूंगा तो 0.80 आएगा। आप देख सकते हैं, आप ये वाली संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि किस संख्या के अंदर दोस्तों जो गैप है वो बराबर है। अगर सबकी सब संख्याओं में गैप बराबर है तो उनमें बड़ा और छोटा पता लगाना बहुत आसान है, छुट्टी का काम है। आप बिना पेन चलाए बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या दोस्तों छोटी है। देखिए मैंने अभी बताया आपको, इनमें एक का डिफरेंस, इनमें एक का डिफरेंस, इनमें एक का डिफरेंस, इनमें एक का डिफरेंस, तो अंश जो है सबसे बड़ा इसमें है। ठीक है, तो ये संख्या हमारी सबसे बड़ी है और ये संख्या दोस्तों हमारी सबसे छोटी है। ठीक है भाई, अब अगर मैं और बात कर लेता हूँ दोस्तों, देखिए जैसे 1/2 है यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर कितना अभी 2/, अब मैं मान लेता हूँ 2/, आपका यहाँ पर है 2/5। ठीक है, 2/5 है। ठीक है, अब यहाँ मैं मान लेता हूँ दोस्तों 3/7 है, 3/7 है। ठीक है, 3/7 है, 4/7 मान लेते हैं, 4/7 है, 4/7 है। आगे दोस्तों मान लेते हैं भाई 3/5 है, 3/5 है। अब देखिए इस संख्या के अंदर दोस्तों गैप जो है हमारा बराबर नहीं है। पहली संख्या क्या है? हम पहली संख्या को आपको बता देते हैं कि पहली संख्या है क्या, ये 4/7 है दोस्तों। ये कितना अभी 4/7 है, ये दोस्तों 4/7 है। भाई इसका गैप बन का है, इसका गैप दोस्तों बन का है। ठीक है भाई, इनका जो गैप है वो 3 का है, और इनका जो गैप है दोस्तों वो 3 का है, और इनका जो गैप है वो 2 का है। गैप इज नॉट इक्वल, यहाँ पर जो अंतर है संख्या का वो बराबर नहीं है। अब आसान काम नहीं है पता लगाना
कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो कुछ मैं ऑपरेशन करूंगा, कुछ प्रयोग करूंगा, जिससे दोस्तों मैं गैप बराबर करूंगा। ठीक है, बाकी एक तरीका ये होता है कि आप भाग देकर दोस्तों, आपकी स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए, आप भाग देकर भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या दोस्तों बड़ी है और कौन सी संख्या दोस्तों छोटी है। ठीक है भाई, जैसे इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें दोस्तों 3 का डिफरेंस है, इसमें दोस्तों 2 का डिफरेंस है। अगर मैं सब में 6 का डिफरेंस कर दूं तो मेरे लिए दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों सब में 6 का डिफरेंस कर दूं तो दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें 1 का डिफरेंस हो तो हमने क्या करा भाई, 6 का डिफरेंस बनाने के लिए 6 से ऊपर गुणा 6 से नीचे, ये हो गया 6/12 है। ठीक है भाई, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, आपको 2 से मल्टीप्लाई और करनी है, 2 से मल्टीप्लाई और करनी है, 4 कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। देखिए 6 का डिफरेंस है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8/14 हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको 6 का डिफरेंस करना, तो 9 दोस्तों कितना हो गया भाई 15 हो गया। देखिए 6 का डिफरेंस हो गया, इसमें भी 6 का डिफरेंस है दोस्तों, इसमें भी 6 का डिफरेंस है, इसमें भी 6 का डिफरेंस है, और दोस्तों इसमें भी 6 का डिफरेंस है। देखिए सब में 6 का डिफरेंस है। अब 6 का अगर डिफरेंस है दोस्तों, देखिए एक बार देखिए चेक कर लीजिए, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस और 6 का डिफरेंस। अगर डिफरेंस इक्वल है तब बहुत आसान है बताना कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब ये देखिए आप कि किस संख्या में पद बड़े हैं, तो ये संख्या सबसे बड़ा पद रखती है, मतलब अंश भी इसमें बड़ा है, तो दोस्तों ये संख्या सबसे बड़ी है, बी है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ छोटी संख्या की दोस्तों, तो छोटी संख्या जो होगी वो दोस्तों ये होगी, ये कौन सी होगी भाई, सबसे छोटी संख्या स्मॉल है। ठीक है, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या दोस्तों यहाँ छोटी है। अब हम भाग देने वाले तरीके से देख लेते हैं दोस्तों, भाग देने वाले तरीके से देख लेते हैं कि भाग देने वाले तरीके से क्या सवाल का आंसर आएगा। पहली संख्या थी दोस्तों 1/2, अगर मैं 2 से 1 को भाग देता हूँ तो 0.5 बनेगा। ठीक है भाई, दूसरी संख्या थी दोस्तों 2/5, अगर मैं 5 से 2 को भाग देता हूँ तो 5 चौक 20, 0.4 बनेगा। ठीक है भाई दोस्तों, 0.4 बनेगा। तीसरी थी दोस्तों, तीसरी कितनी थी भाई, सॉरी ये नहीं थी 1/2, 2/5 थी, सॉरी 2/5 थी, हाँ ठीक है 2/5 थी। और अगर मैं 2 से दोस्तों 5 से 2 को भाग देता हूँ तो 0.4 बनेगा। और तीसरी थी 4/7, 4/7। अगर मैं दोस्तों 7 से 4 को भाग दूंगा, 7 से 4 को भाग दूंगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट 7 पंजे 35, ठीक है 7 पंजे 35, 5 और 0, 7 7 49, 0.75 बनेगा, 0.75 बनेगा। ठीक है, और अगली जो संख्या है वो कितनी है भाई 3/5, 3/5 है। ठीक है, 3/5 आप पॉइंट लगाओगे आप तो कितना बनेगा 0.6। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या तो ये है 0.6, क्योंकि ये 6 है। ये दोस्तों दूसरे नंबर की है। ठीक है, तीसरे नंबर की है, और चौथे नंबर की दोस्तों ये है। भाग वाला तरीका सबसे बेस्ट भी होता है, अगर आपसे कोई भी तरीका दूसरा नहीं आता है तो आप भाग विधि से आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या दोस्तों बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। भाग करना दोस्तों सभी के सभी साथी जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ये तरीके दोस्तों वो हैं जिनके द्वारा आप सवाल को हल करने के लिए आपको किसी पेन की जरूरत नहीं है, आपको किसी कॉपी की जरूरत नहीं है। आप आंखों में आप सवाल को विदाउट पेन बता सकते हैं आसानी से कि कौन सी संख्या दोस्तों बड़ी है और कौन सी संख्या दोस्तों छोटी है। आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि गैप जो इंटरवल संख्याओं के अंदर दिया हुआ है, जो डिफरेंस दिया हुआ है, वो किसी भी तरीके से इक्वल हो जाए। ठीक है भाई, अगर गैप इक्वल हो जाता है तो जिस संख्या के अंदर सबसे बड़े पद होंगे, जिस संख्या के अंदर अंश बड़ा होगा, ठीक है, वो संख्या बड़ी होगी, और जहां छोटा होगा दोस्तों वो संख्या छोटी होगी। आप दोस्तों देख सकते हैं भाई एग्जाम्पल, मैंने आपको 2-2, 3-3 एग्जाम्पलों की सहायता से और भाग विधि की सहायता से दोस्तों बताया है। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम तीसरे टॉपिक की ओर। देखिए भिन्न में हो गया दोस्तों, भिन्न के बाद में अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, कभी कभी आपसे पूछा जाता है इस तरीके का। देखिए कभी कभी आपसे ऐसा भी दोस्तों पूछा जाता है कि बताइए √4 + √3, ठीक है, √6 + √1, √5 + √2, बताइए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। आपको बताना है दोस्तों कौन सी संख्या इसमें बड़ी है। देखिए ये रूट में संख्याएं दी हुई है। अब बहुत सारे साथी सोचेंगे भाई √4 का मान तो 2 होता है, √3 का मान होता है 1.317। ठीक है, सबको जोड़ो, फिर भाई √6 का मान आपको नहीं पता, आपको √5 का मान नहीं पता, तो आपको मान नहीं निकालना है। आप ये देखिए कि अगर इनका योग बराबर है, ठीक है 4 3 7, इनका योग बराबर है 6 1 7 5 2 7। ठीक है, अगर योग बराबर है दोस्तों, अगर योग बराबर है, जब भी रूट में पूछी जाए तो जिसकी गुणा ज्यादा होगी वो संख्या ऑटोमेटिक बड़ी होगी। भाई इनकी गुणा आएगी 12, √12, ठीक है, और इनकी गुणा आएगी √6,
और इनकी गुणा होगी √10। तो जिनकी गुणा 12 होगी वो संख्या दोस्तों सबसे बड़ी होगी। तो √4 प्लस √3 संख्या बड़ी है, √4 प्लस √3 संख्या दोस्तों बड़ी। ठीक है, बहुत आसान सवाल है दोस्तों, कोई भारी सवाल नहीं है। आप विदाउट पेन विदाउट पेपर चुटकी में पल झपकते सारी दोस्तों, पलक झपकते सारी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल में दोस्तों और ले लेता हूं, जैसे मैंने मान लिया अभी √10 प्लस के √2, इसके साथ में दोस्तों √9 प्लस के √3, √7 प्लस के √5। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है भाई, तरीका वही है। आप ये देखिए पहले कि योग बराबर है, अगर इन दोनों का योग बराबर है, देखिए 10 2 बार है, 9 3 बार है, 7 5 बार है, तो जिसकी गुणा ज्यादा होगी वो संख्या ऑटोमेटिक बड़ी होगी। इसकी गुणा √20, इसकी गुणा दोस्तों √27 और दोस्तों इसकी गुणा √35। ठीक है भाई, तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, ये वाली संख्या दोस्तों क्या है सबसे बड़ी। इसके लिए करा ये जाता है दोस्तों, आपको सारी की सारी संख्याओं का वर्ग करा जाता है। √a प्लस √b का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है भाई, इनमें सब जब सब में 12 12 बराबर है तो अगली संख्या जितनी ज्यादा जुड़ेगी दोस्तों वो पद अपने आप ही बड़ा होगा। जैसे मैं अगर एक बार बेस से आपको करके दिखा दूं, जैसे √4 का मैंने √3 का वर्ग करा, तो √4 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा होगी 4 3 12, ये 3 था भाई। देखिए इसका अगर आप वर्ग करोगे तो √6 का वर्ग 6, 1 का वर्ग 1, इन दोनों की गुणा होगी √6 गुणा √1। ठीक है, इनका अगर आप वर्ग करोगे तो 5 प्लस के 2 और प्लस के 2 √5 और गुणा √2। ठीक है दोस्तों, ये है आपका तरीका सवाल को करने का, यह है दोस्तों सवाल को करने का आपका तरीका। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आप ये देखिए कि जिनकी गुणा ज्यादा है वो संख्या बड़ी और जिनकी गुणा कम वो संख्या दोस्तों छोटी। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें भी दोस्तों कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि अगर दोस्तों योग बराबर है, जैसे मान लीजिए भाई 7 प्लस के 8। ठीक है भाई, 7 प्लस 8, 8 प्लस 7, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, हमने क्या करा दोस्तों, देखिए √11 माइनस के √4। ठीक, √9 माइनस के √6, √10 माइनस के √5। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी संख्या बड़ी है, पहला वाला क्या था भाई दोस्तों, पहला वाला था पॉजिटिव प्लस वाला और ये है निगेटिव। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, आपको क्या करना है दोस्तों, इनका तीनों का वर्ग करना है, इस वाली संख्या का, इस वाली संख्या का, इस वाली संख्या का। जब आप वर्ग करोगे, ठीक है, तो एक बात देखिए, जब वर्ग करोगे तो इनका योग बराबर, इनका योग बराबर, इनका योग बराबर। तो जितनी संख्या अगर बराबर योग में से जितनी ज्यादा घटेगी, जितनी ज्यादा घटेगी वो संख्या छोटी होगी और जितनी कम घटेगी वो संख्या दोस्तों बड़ी होगी। जैसे अगर मैंने √11 का वर्ग करा तो 11, √4 का वर्ग करा तो √4 माइनस के, ठीक है, 11 चौक 44 आ गया भाई। ठीक है, आ गया। √9 का वर्ग करा 9, √6 का वर्ग करा 6 माइनस के 2 9 छंग कितने होते हैं दोस्तों, 54, 9 छंग। अब इसमें √10 का वर्ग करा 10, √5 का वर्ग करा 5 माइनस के 2 √50। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा भाई, देखिए 15 ये है, 15 ये है, 15 ये। ठीक है, तीनों में 15 15 है, तीनों में दोस्तों 15 15 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आया समझ में। अब आप एक बात देखिए कि 15 में से भाई √44 का मान, √54 का मान ज्यादा है, √44 का मान कम है, √50 का मान 54 से दोस्तों थोड़ा कम है। तो जितनी ज्यादा संख्या घटेगी वो संख्या छोटी आएगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या घट रही है तो दोस्तों ये क्या आएगी भाई, स्मॉल। ये क्या आएगी दोस्तों, स्मॉल। और इसमें दोस्तों सबसे छोटी संख्या घट रही है तो ये क्या आएगी भाई, बिग आएगी। ठीक है भाई दोस्तों, ये क्या आएगी, बिग आएगी। तो बहुत आसान है, इसमें कभी कभी पॉजिटिव वाला, कभी कभी निगेटिव वाला, ठीक है, या फिर कभी कभी दोस्तों 1/, वाला पूछ के दे के पूछ लेता है कि कौन सी संख्या दोस्तों इसमें बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, मैंने जो आपको ट्रिक्स सिखाई है उन ट्रिक्स की सहायता से आप सवाल को चुटकी में दोस्तों हल कर सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा एक टॉपिक आपसे और बचता है, जैसे कभी कभी मान लेता है अभी, जैसे √2 था दोस्तों, √2 था। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या था भाई, 3 था और यहाँ पर दोस्तों घनमूल था। और दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 था और यहाँ पर दोस्तों 6 था। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ में यहाँ पर 6 था और दोस्तों यहाँ पर 2 था।
यहाँ पे दोस्तों मैंने 5 मान लिया, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया भाई, पहली संख्या √5 थी, ऐसा समझ लीजिए पहली संख्या √5 थी, पहली संख्या क्या थी √5, पहली संख्या थी दोस्तों √5। अब इसमें पूछा जाता है कि इसमें बताइए सबसे बड़ी संख्या, या फिर आपको बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या या फिर दोस्तों छोटी संख्या, या फिर इसे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों आपको इस सवाल को लिखना है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ करना क्या है, आप एक बात समझिए, मैंने आपको भी बताया अगर हम किसी भी तरीके से पावर इक्वल कर लेंगे, तो हम आसानी से दोस्तों बता सकते हैं भाई √5 का मतलब होता है दोस्तों 5 की पावर 1/2। ठीक है, अब घनमूल 3 का मतलब जो पावर होती है इसे 1/3 कर देते 1/3, 6 की पावर 1/4, और यहाँ पर दोस्तों था, यहाँ पर चलो हमने 9 ले लिया, यहाँ पर 9 ले लिया हमने दोस्तों, 9 की पावर 1/3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इनकी पावर सेम कर लेते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का लैसा लेते हैं हम, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, इनका जो लैसा होगा दोस्तों, इनका लैसा सबका होगा 12, इसकी पावर 12 दोस्तों, इसकी पावर 12, इस सारे की पावर 12, और दोस्तों इस सब की पावर 12। अब आपने देखा कि गुणा में घात है दोस्तों, इन जो गुणा है इनकी पावर की गुणा हो जाएगी, मतलब 2 की गुणा 6 से हो जाएगी, तो 2 छंग 12। ठीक है, अब 3 चौक 12, देखिए 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, इसे आप हल कीजिए, 5 की पावर 6 आया, दूसरी संख्या आएगी भाई 3 की पावर 4 आया, ठीक है, 6 की पावर 3 आया, और दोस्तों 9 की पावर 2 आया। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 5 की पावर 6 होगी, ये सबसे बड़ी संख्या आपकी, ये क्या दोस्तों सबसे बड़ी संख्या बी है, सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या की अगर मैं बात करूं तो देखिए 3 की पावर 84 भी 81 होती है, सॉरी 4 भी 81 होती है, 9 की पावर 2 भी दोस्तों 81 होता है। तो ये संख्या दोनों बराबर है, ये संख्या दूसरी दोस्तों दूसरे नंबर की बड़ी है। आपको करना इसी तरीके से, आप किसी भी तरीके से बस इनकी पावर दोस्तों इक्वल कर लीजिए। अगर आप पावर इक्वल करने में अगर आप पावर इक्वल कर लेते हैं दोस्तों, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या दोस्तों बड़ी है और कौन सी संख्या दोस्तों छोटी है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने आपको जितने भी टाइप बताए एग्जाम के अंदर, वही सवाल घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम में दोस्तों वैरायटी चेंज कर करके पूछता रहता है। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो टाइप आपका रहने वाला है वो टाइप रहने वाला है दोस्तों, देखिए बेस्ड ऑन एनिमल। भाई एनिमल के सवाल जैसे मान लीजिए भाई पैर, ठीक है, और सीट, पैर और सीट ये दे दिए जाते हैं, और पूछा जाता है कि बताइए भेड़ कितनी है, बकरी कितनी है। इस पर आधारित आपके सवाल हैं, 2-3 सवाल हैं दोस्तों, मैं आपको वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से दोस्तों समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों क्लास शुरू कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल आज हमने कंपाइल दोस्तों किए हैं। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। देखिए पहला बोला गया है कि यहाँ बोला दोस्तों, यहाँ बोला गया भाई A से 10 तक गिनने पर दहाई के स्थान पर कितने अंक आएंगे। भाई A नहीं होगा, ये शायद 10 होगा। 10 से 100 तक गिनने पर दहाई के स्थान पर कितने अंक आएंगे। 2 जो है वो दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा 2। अब दोस्तों 10 से हमने गिना है, ठीक है, 10 से हमने गिना है, क्योंकि 1 से अगर मैं गिनूंगा तो 1 में दहाई होती नहीं है। अगर दोस्तों मैं 10 से गिनूंगा, ठीक है, और उसके बाद में देखिए दोस्तों 20 वाली आएगा, उसके बाद में 30 वाला आएगा, उसके बाद में दोस्तों 40 वाला आएगा, उसके बाद में 50 वाला आएगा, उसके बाद में 60 वाला आएगा, 70 वाला आएगा, 80 वाला आएगा, 90 वाला आएगा। ये दोस्तों कहीं भी दोस्तों आपको दहाई में इकाई दहाई, पहला अंक होता है इकाई का, देखिए पहला अंक होता है इकाई का, और दूसरा अंक होता है दोस्तों दहाई का। ये इकाई का और ये दहाई का, कहीं भी आपको दूसरी वाली सीरीज के अलावा आपको कहीं भी दहाई में 2 देखने के लिए दोस्तों नहीं मिला है। लेकिन इसमें दोस्तों कहाँ तक मिलेगा, देखिए 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, और 27 के बाद में यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए 27 के बाद में 28 आएगा, 29 आएगा, और देखिए 30 में आपको नहीं मिलेगा, देखिए 30 में 3 आएगा। अब देखिए 2 कितनी बार आएगा दहाई के स्थान पर, और देखिए इसके बाद में दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, 10 बार दोस्तों 2 देखने के लिए मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आपको घबराना नहीं है, सवाल देखने के बाद में आप सवाल को एक बार एनालिसिस कीजिए कि सवाल क्या कहना चाहता है।
फिर दोस्तों आप पलक झपकते सारी उसे एकदम सोल्व कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस टाइप से सवाल होना है आपका सीबीटी एनटीपीसी की परीक्षा में दोस्तों। ये सवाल आया हुआ 2016 की परीक्षा में दोस्तों। अगला सवाल देख लेता हूँ कि नेक्स्ट सवाल दोस्तों क्या है। एक संख्या है, इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या डिफरेंस होगा भाई। भाई स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, स्थानीय मान एक होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है, और एक होता है दोस्तों अंकित मान। आरआरबी जेईई की परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, स्थानीय मान और अंकित मान, और अंकित मान को हम जातीय मान भी दोस्तों बोल देते हैं कभी कभी। देखिए अंकित मान को हम दोस्तों कभी कभी जातीय मान भी बोल देते हैं। अब मैं स्थानीय मान की बात कर लेता हूँ। तो स्थानीय मान का मतलब होता है जिस संख्या के बारे में पूछा गया है उस संख्या की पोजीशन क्या है उस संख्या के अंदर, जिस नंबर के बारे में, जिस डिजिट के बारे में दोस्तों आपसे पूछा गया है उसकी पोजीशन उस संख्या में क्या है, मतलब वो कौन से प्लेस पर आता है। जैसे 5 के बारे में पूछा गया 1, 10, 100, 1000, ठीक है भाई, 1000 भी पोजीशन पर आता है। 5 लिखते हैं दोस्तों, 3 अंक थे इसके आगे, मैंने 3 जीरो लगा दिए, तो 5 का जो स्थानीय मान होगा दोस्तों वो 5000 होगा दोस्तों, 5000 होगा। अब अंकित मान की बात करिए तो अंकित मान इसकी जो पोजीशन है वो ओनली 5 है भाई, 5 है। अब इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस करूं तो ये आएगा 4995, 4995। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार सवाल है। जब भी आपसे स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में दोस्तों पूछा जाए तो स्थानीय मान का मतलब होता है जो भी डिजिट, जिस भी नंबर के बारे में पूछा जाए, अगर बहुत बड़ी संख्या है तो आप ये चेक कीजिए कि उस नंबर की उस संख्या के अंदर क्या पोजीशन है। जैसे यहाँ पर मैंने चेक करा 1, 2, 10, देखिए 1, 10, 100 और 1000। हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार भी पोजीशन है। 5 के आगे 3 अंक है दोस्तों, मैंने 3 जीरो लगा लिए। अंकित मान में इसकी जो अकेली पोजीशन है वो 5 है भाई, 5000 में मैंने 5 घटा दिया, 4900 दोस्तों 95 आ जाएगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं भाई। इसने बोला है सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचों में से 3/5 कंचे, दोस्तों कितने कंचे भाई, 3/5 कंचे जीते। ठीक है, 3/5 कंचे उसने एनटीपीसी की परीक्षा 2022 शिफ्ट 1 एनटीपीसी की परीक्षा में दोस्तों ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये। शुरू में उसने 3/5 जीते, अब शेष कंचों में से 2/3 रवि ने जीते भाई। देखिए ये सुनीता ने जीते हैं दोस्तों और ये रवि ने जीते हैं शेष कंचों के 2/3 कंचे। ठीक है भाई, जबकि सनी ने शेष कितने कंचे जीते, 60 कंचे जीते। तो सुनीता ने कितने कंचे जीते थे, ये सवाल दोस्तों पूछा गया। हम किस तरीके से दोस्तों सवाल को बनाते हैं, देखिए सवाल को बनाने का जो तरीका है बहुत आसान है। हमने क्या करा दोस्तों, सुनीता ने जो शुरू में कंचे जीते थे दोस्तों 3/5 कंचे जीते थे, 3/5 कंचे जीते। ठीक है, 3/5 दोस्तों उसने कंचे जीते। अब आप ये देखिए, हमने मान लिया भाई शुरू में सुनीता ने खेल की शुरुआत की, सुनीता के पास थे x कंचे। ठीक है भाई, सुनीता के पास x कंचे थे। ठीक है, उसने शुरुआत में 3/5 कंचे जीत लिए। 3/5 कंचे दोस्तों उसने जीत लिए। 3/5 का मतलब क्या, 5 कंचे उसके पास में थे दोस्तों, 5 कंचे उसके पास में थे, 5 कंचे थे। अगर उसने 3 कंचे जीत लिए तो शेष बचेंगे 2 कंचे। देखिए 5 कंचे थे, 3 उसने जीत लिए, तो शेष कंचे आप लिखते जाइए, शेष कंचे बचेंगे 2। 5 में से 3 जीतने के बाद में 2 कंचे दोस्तों बच गए। उसके बाद में रवि ने 3/2 कंचे जीते भाई, 3 कंचे रवि के पास थे। रवि के पास कितने कंचे थे भाई, सॉरी 2/3 कंचे रवि ने जीत लिए दोस्तों, 2/3 कंचे रवि ने, और ये दोस्तों सुनीता ने। रवि के पास 3 कंचे हैं, उसने 2 कंचे जीत लिए, तो 1 बचेगा शेष, 1 बचेगा शेष भाई। रवि ने 3 में से 2 कंचे जीत लिए, रवि ने दोस्तों 3 में से 2 कंचे जीत लिए, तो 1 कंचा तो बचा, शेष शेष लिख दिया। अब जो शेष कंचे बचे हैं दोस्तों वो 60, मैंने 2 से काट दिया दोस्तों, कितनी बार कटेगा भाई, 30 बार कटेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी 5 या 15, 15 या 45, 450 दोस्तों कंचे हैं कुल मिलाकर, 450 दोस्तों कंचे हैं कुल मिलाकर। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 450 कंचे ऑप्शन में कहीं है या नहीं है। ठीक है, जबकि सनी ने 60 कंचे जीते। अच्छा, सनी ने 60 कंचे जीते, शेष थे दोस्तों 60 कंचे। तो सुनीता ने कितने कंचे जीते थे दोस्तों, सुनीता ने कितने कंचे जीते थे। टोटल कंचों की बात नहीं हुई है यहाँ पे, टोटल कंचों की बात नहीं हुई है, टोटल कंचों की बात नहीं हुई है, जीते हुए कंचों की बात हुई है। देखिए टोटल कंचे आए हैं 450। ठीक है,
अब सुनीता ने 3/5 कंचे जीते थे। 3/5 450 का मैं 3/5 निकालता हूँ, 5 से काटूंगा, 9 बार बचेगा, 90 बार, 90 दिया 27, 270 कंचे दोस्तों सुनीता ने जीते थे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान सवाल है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। जैसे दोस्तों इस सवाल के अंदर पूछा गया था, क्या पूछा गया था दोस्तों? देखिए सुनीता है भाई, सुनीता के पास में 3/5 कंचे थे, सॉरी 3/5 कंचे उसने जीत लिए। मैंने शुरू में दोस्तों, मैं मान लेता हूँ, देखिए सुनीता के पास में शुरू में x कंचे थे, अब सुनीता ने 3/5 कंचे दोस्तों जीत लिए। अगर सुनीता 5 में से 3, देखिए 3/5 कंचे जीते, 5 में से 3 कंचे जीत लेगी तो दोस्तों 2 कंचे तो शेष रहेंगे, तो हमें शेष कंचे लिखने हैं। अब रवि ने 2/3 कंचे जीत लिए भाई दोस्तों, रवि ने 2/3 कंचे जीत लिए। अब ऐसा समझिए दोस्तों, रवि ने अगर 3 में से 2 कंचे जीत ली तो 1 कंचे तो बचेगा, अब शेष बचे 7, ठीक है भाई। देखिए ये काट लिया हमने, 30 बार बचेगा, 5 दिया 15, 15 दिया 45, 450 कंचे आ गए सारे। लेकिन इसमें कंप्लीट कंचे नहीं पूछे हैं, इसमें पूछे हैं कि सुनीता ने कितने जीते थे। आप 450 का दोस्तों, 450 का कितना कर दो भाई, 3/5 कर दो, 5 से भाग दोगे 90 बार, 270 कंचे दोस्तों सुनीता द्वारा जीते गए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अच्छा सवाल था। एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार डिवाइड किया गया है कि पहले भाग का 3 गुना, पहले भाग का 3 गुना। मैंने क्या करा भाई, पहला भाग, ठीक है, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 3 भागों में संख्या को मैंने दोस्तों डिवाइड कर दिया, 3 भागों में दोस्तों संख्या को मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। पहले भाग का 3 गुना, अब पहले भाग का 3 गुना कर लो आप, दूसरे भाग का 6 गुना, दूसरे भाग का आप 6 गुना कर लो, ठीक है, और तीसरे भाग का 8 गुना। ये तीनों के तीनों बराबर है भैया, बराबर है, ठीक है। जब भी दोस्तों इस तरीके से ध्यान रखें कि 3 भाग बराबर है तो आपको पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग किस प्रकार निकालना है दोस्तों। हम क्या करते हैं भाई, इन सबको के बराबर दोस्तों मान लेते हैं, ठीक है भाई। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जब भी दोस्तों ये तीनों के तीनों भाग बराबर आए, मतलब ए बराबर बी बराबर सी, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसका उल्टा कर लेना है, क्योंकि आप 3a बराबर के मानोगे तो के की वैल्यू क्या मिलेगी, के बटे, जैसे आप मान लीजिए पहले वाले पद को लास्ट वाले को लोगे तो यहाँ से 3a बराबर आ जाएगा के, 3a बराबर आ जाएगा दोस्तों ये, तो a की वैल्यू आएगी के बटे, ठीक है, a की वैल्यू के बटे 3 आएगी। अब आपको इतना नहीं करना दोस्तों, आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर लेना, 1/3, ठीक है, 6 का उल्टा 1/6 और 8 का उल्टा 1/8, बस यहाँ इतना आसान है, इतना दोस्तों आसान है। आपको तीनों का उल्टा करना है, 3 का उल्टा भाई, 3 के नीचे 1 था, 3 के नीचे 1 था, क्योंकि 1 तो दोस्तों हर जगह होता है, तो 1/3 कर दिया। 6 के नीचे भी 1 था, हमने इसका भी उल्टा कर दिया 1/6। 8 के नीचे 1 था, इसका भी मैंने उल्टा कर दिया 1/8। अब 3 का 6 का 8 का ऐसे क्या होता है भाई, 24, 24 से मल्टीप्लाई यहाँ दोस्तों, 24 से मल्टीप्लाई यहाँ दोस्तों, और 24 से मल्टीप्लाई यहाँ, 8 दिया 24, 6 चौक 24, 3 अट्ठे 24, तो ये आएगा 8:4:3, 8:4:3 दोस्तों सवाल रेशियो में टूट गया, 8:4:3। अब इसमें अगर तीनों दिए हो तो आप तीनों देख लो, लेकिन इसने पहला भाग 1600 दिया, लेकिन मेरा पहला भाग तो 8 है, तो 8 की जो वैल्यू है, 8 की जो वैल्यू है वो 1600 के बराबर है, मतलब 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 200 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 200 के बराबर है तो तीसरा भाग है 3, भाई तीसरा भाग 3 है, 3 की वैल्यू हो जाएगी 600 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जब 1 की वैल्यू 200 है तो दोस्तों 3 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 3 गुणा 200 मतलब 600 के बराबर। बहुत आसान सवाल है, बहुत दोस्तों देखिए करना कैसे है। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा का सवाल है, जब भी दोस्तों आपसे ऐसा पूछा जाए कि 3 भाग है, पहले भाग का 3 गुना 3 है, दूसरे भाग का 6 गुना 6 भी, तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, आपको जब भी ये डिजिट बराबर दिए जाए तो आप इनका उल्टा करेंगे। जैसे 3/1 था 1/3 कर लिया, 6/1 था 1/6 कर लिया, 8/1 था 1/8 कर लिया। तीनों का लेसा लेने के बाद, एलसीएम लेने के बाद गुणा कर दीजिए, पहली संख्या में, दूसरी में, तीसरी में, फिर दोस्तों आसान है, रेशियो में टूट जाएगा, फिर दोस्तों बहुत आसान है। देखिए 120 के विषम और समभाजकों की संख्या आपको बतानी है कि 120 में विषम भाजक और समभाजक कितने। दोस्तों एनटीपीसी के का सवाल है, 2021 में दोस्तों ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, 2021 में दोस्तों ये सवाल आया हुआ है, और मेरे द्वारा पहले भी समभाजक, विषम भाजक, अभाज्य भाजक, कुल भाजक, पिछली क्लास में दोस्तों ये टॉपिक मेरे द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप एक बार जाइए और वीडियो को देखिए,
भाई 120 था, मैंने 120 को दोस्तों तोड़ दिया, मैंने 2 से काटा दोस्तों 60 बार कटा, मैंने दोस्तों 200 और काटा 30 बार कटा, मैंने दोस्तों 200 काटा 15 बार कटा, मैंने दोस्तों 3 से काटा 5 बार कटा। इस तरीके से दोस्तों 2 की पावर 120 बराबर आएगा दोस्तों 2 की पावर 3, ठीक है भाई, 3 की पावर 1 और दोस्तों 5 की पावर 1। कुल भाजक, विषम भाजक, समभाजक आसानी से दोस्तों आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं पहले विषम भाजक निकाल लेता हूँ दोस्तों। देखिए अगर मैं सम संख्या की बात करता हूँ तो 2 जो सम संख्या है, विषम भाजक निकालने के लिए 3 विषम है 5 विषम है, ठीक है। क्योंकि आपको जब भी टुकड़े तोड़ने हैं, जब भी आपको फैक्टराइजेशन करना है तो आप प्राइम नंबर के अंदर फैक्टराइजेशन कीजिए, क्योंकि अगर आप प्राइम नंबर के अंदर दोस्तों फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं तो आपका जो सवाल है दोस्तों वो सही नहीं हो पाएगा। देखिए 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। अब देखिए आप इसमें एक जोड़ दीजिए 1 + 1, आप दोस्तों इसमें एक जोड़ दीजिए 1 + 1 दोस्तों, 2 गुणा 2 2 और गुणा 2 गुणा 2 2 की और 2 की 4 गुणा कितनी होती है 4। तो इसमें दोस्तों जो विषम फैक्टर होंगे वो दोस्तों कितने हैं भाई 4 है। देखिए इस वाले में 4 है विषम, तो ये वाला दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो विषम निकले आपने, विषम फैक्टराइज विषम जो फैक्टर है वो इस तरीके से दोस्तों निकलेंगे। लेकिन सम कैसे निकलेंगे भाई, अब मैं सम की बात कर लेता हूँ, सम कैसे निकलेंगे। सम निकालने के लिए सबसे पहले जो फैक्टराइजेशन किया गया उसे लिख लीजिए, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा दोस्तों 5 की पावर 1, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, जगह की दिक्कत है। अब मैंने ये काट दिया, देखिए 2 की पावर 3 और दोस्तों 3 की पावर 1 और दोस्तों 5 की पावर 1, ठीक है। अब आप ये देखिए अगर मैं किसी भी संख्या की एक सम संख्या से गुणा कर दूं, सम संख्या सबसे छोटी 2, किसी भी संख्या की, चाहे वो संख्या अभाज्य हो या फिर ओड हो या फिर इवन हो, अगर मैं उस संख्या की इवन संख्या से गुणा कर देता हूं तो वो कंप्लीट संख्या इवन हो जाएगी। हमने क्या करा दोस्तों, इसमें 1 2 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 1 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। क्योंकि अब आने वाली अंदर वाली सारी की सारी संख्याओं को दोस्तों 2 के बना देगा, सम बना देगा। जो पावर दिया हुआ उसमें 1 जोड़िए, 2 + 1, जो भी पावर दी हुई है दोस्तों उसमें आप 1 जोड़िए, ठीक है भाई, 1 + 1। देखिए 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो 12 आएगा सम फैक्टराइजेशन। ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम सम गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों, और इस तरीके से दोस्तों हम विषम गुणनखंड निकालेंगे। अब मैं अगर टोटल गुणनखंड की बात कर लूँ एक बार, टोटल गुणनखंड कैसे निकलने हैं, टोटल फैक्टर कैसे निकलेंगे दोस्तों। टोटल फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने फैक्टराइजेशन किया है उस पावर में आपको 1 जोड़ना है। 3 में 1 जोड़ोगे 4, ठीक है, 1 में 1 जोड़ोगे 2 और 1 में 1 जोड़ोगे 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 आएंगे टोटल फैक्टर। अगर मैं दोनों को जोड़ लेता हूँ तो 12 और 4 16 फैक्टर आएंगे, जिसमें 12 आपके सम है दोस्तों और 4 आपके विषम है, ठीक है। तीनों के तीनों सम फैक्टराइजेशन, टोटल फैक्टराइजेशन, विषम फैक्टराइजेशन कल दोस्तों मेरे द्वारा समझाया गया और मैंने तीनों दोस्तों यहाँ आपका रिवीजन करा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए जानवर पर आधारित सवाल, जब भी दोस्तों जानवर पर आधारित सवाल आए तो आप इस सवाल को चुटकी में दोस्तों बना सकते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल के अंदर भेड़ है और गड़रिया है। देखिए दोस्तों मैंने एक तरफ लिख दिया भेड़ और एक तरफ मैंने दोस्तों लिख दिया गड़रिया। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, दोनों का सिर एक एक होता है। इस सवाल को मैं दोस्तों आपको 2 या 3 तरीके से बताऊंगा और आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए भेड़ के पैर होते हैं दोस्तों 4, गड़रिया आदमी है उसके पैर 2 होते हैं, ठीक है भाई। भेड़ के पैर होते हैं 4 और गड़रिया के पैर होते हैं 2। भेड़ और गड़रिया के समूह में 16 पैर, 16 के यहाँ दोस्तों पैर, 16 दोस्तों पैर, ठीक है। अब मुझे इतना नहीं पता है कि इसमें भेड़ कितनी है और गड़रिया कितनी है। जो सिरों की संख्या से कितना भी दोस्तों 10 अधिक है, इसका मतलब सिर कम है। सिर दोस्तों 6 होंगे। सिर कितने होंगे दोस्तों 6। चंडीगढ़ आरआरबी एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की परीक्षा में आया हुआ 2004 की परीक्षा, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें आपको भेड़ों की संख्या दोस्तों बतानी है। आपको तरीका क्या लगाना है, जब भी दोस्तों यहाँ पर आपकी देखिए यहाँ पर दोस्तों जब भी भेड़ों की संख्या या फिर गड़रिया की संख्या पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे पैर दिए हुए हैं 16, पैर दिए हुए हैं दोस्तों 16, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे पैर का आधा कर लेंगे दोस्तों, पैर का आधा कर लिया मैंने 8, पैर का दोस्तों मैंने क्या कर लिया भाई आधा 8 कर लिया, ठीक है। पैरों का हमने आधा 8 कर लिया। अब इसमें साफ साफ बोला गया कि सिरों की संख्या जो पैर है वो 10 ज्यादा है भाई,
10 जाते हैं, 16 में से 10 घटाओगे तो सिर जो आएंगे 6 तो आएंगे, फिर पैरों को आधा करके आप उसमें सिर घटाओगे 2 आएगा। तो वो संख्या प्राप्त होगी जिसके पैर ज्यादा होंगे, जिसके पैर दोस्तों ज्यादा होंगे, और पैर जो ज्यादा होंगे वो इसमें भेड़ होते होंगे। ठीक है भाई, तरीका क्या है, आपने पैरों की संख्या का आधा कर दिया, सिरों की संख्या में घटा दीजिए, और घटाने के बाद में आपको वो संख्या मिलेगी दोस्तों जिसके पैर ज्यादा। ठीक है, ऐसे क्लियर हुआ। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है, आपको लॉजिक के साथ में तरीका सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप समझिए कि भेड़ के जो पैर हैं 4 हैं भाई, भेड़ के पैर 2 + 2, 2 फालतू हैं, 2 + 2 फालतू है नहीं है भाई, 2 पैर भेड़ के फालतू हैं। कुल मिलाकर जो पैर हैं वो 16 हैं दोस्तों, कुल मिलाकर जो पैर हैं दोस्तों वो 16 हैं। ऐसा समझिए 2 पैर इसके और 2 पैर दोस्तों इसके, भाई 2 पैर इसके और 2 पैर इसके, समझिए दोस्तों 2 पैर इसके और दोस्तों 2 पैर इसके। एक बार अच्छी तरीके से दोस्तों समझिए, 2 पैर दोस्तों इसके और 2 पैर इसके, लेकिन सिर जो है वो 6 है भाई, सिर 6 है। इसका मतलब दोनों की जो संख्या है, दोनों की संख्या, भेड़ों की संख्या और गडरियों की संख्या, दोनों की संख्या दोस्तों इस सवाल के अंदर 6 है। ठीक है, दोनों की संख्या भेड़ और गडरिया दोनों मिलकर 6 है। अब अगर मैं दोनों के दो ही पैर मान लेता हूँ, मैंने गडरिये के भी 2 पैर मान लिए, मैंने भेड़ के भी 2 पैर मान लिए, तो 6 आदमियों के 12 पैर दोस्तों हो जाएंगे। देखिए 6 आदमियों के 12 पैर हो जाएंगे। अब अगर मैं 16 में से 12 घटाता हूँ तो दोस्तों 4 पैर हुए। 4 पैर जो फालतू आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं दोस्तों, वो इन वाले पैरों की वजह से फालतू आए हैं। तो यहाँ से 2 की वैल्यू 4 के बराबर, तो दोस्तों 1 की वैल्यू 2, तो इसका मतलब भेड़ जो थी दोस्तों वो कितनी थी, 2 थी, और जो गडरिया होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, 4 होंगे। ठीक है, अब आप पैरों की संख्या को एक बार कंफर्म कर लीजिए, 4 गडरियों के 8 पैर होंगे और 2 भेड़ों के 4 पैर होंगे, 8 4 12। ठीक है भाई, देखिए 4 जो गडरिये हैं उनके 2 पैर हैं, अब 2 पैर ऐसा समझ लीजिए 4 गडरिये हैं, एक के 2 होते हैं तो 8 पैर हो गए। भेड़ के होते हैं 4 पैर, 4 दूनी 8, 8 8 16 पैर दोस्तों यहाँ आसानी से हो गए। ठीक है, डेविएशन मेथड से आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरे द्वारा एक तरीका आपको और बताया गया है कि जो भी पैर दिए हुए हैं उनका आधा कीजिए, सिरों की संख्या घटाइए, आपको वो संख्या मिलेगी जिसके ज्यादा पैर होते हैं। बहुत चुटकी का सवाल है, ओनली 1 सेकेंड और सवाल आपका खत्म। ठीक है, ये सवाल भी ऐसा ही है, चंडीगढ़ ASM 2003 की परीक्षा में आया हुआ है। रेलवे की परीक्षा को ऐसे सवालों से प्यार होता है, वो आपको हर रेलवे के हर टाइप के एग्जाम में ऐसे सवाल दोस्तों देता रहता है। हमें करना क्या है, मैंने आपको दोस्तों एक तरीका बताया बहुत बढ़िया वाला, भाई जो भी पैरों की संख्या है उसका आप आधा कर लीजिए, 70 कर दिया, ठीक है भाई, आप उसमें से सिर घटा लीजिए, तो आपको वो चीज मिलेगी दोस्तों जिसके ज्यादा पैर होंगे। अगर मैं मुर्गियों की बात करूं और गायों की बात करूं तो गायों के ज्यादा पैर होते हैं, तो गाय कितनी होंगी, 22 होंगी। गाय कितनी होंगी दोस्तों, 22 यहाँ पर गाय होंगी, 22 गाय होंगी। 22 कितनी आ जाएंगी गाय, भाई गाय आ जाएंगी 22। ठीक है, गाय आ गई 22, तो कुल मिलाकर दोनों की जो संख्या 48 है, 48 में से अगर आप 22 घटाते हो, 48 में से आप 22 घटाते हो तो 36 के आएंगे मुर्गी, 36 के आएंगी दोस्तों, 36 आ जाएंगी मुर्गी, 36 आ जाएंगी मुर्गी, मुर्गी आ गई और गाय आ गई। ठीक है, बहुत आसान दोस्तों सवाल है, कोई दोस्तों भारी सवाल नहीं है। ठीक है, मैं एक बार तरीके को दोहराता हूँ। यहाँ पर पैरों की संख्या 140 थी, पैरों की संख्या का मैंने आधा कर लिया 70। ठीक है, इसमें से हमने सिरों की संख्या घटा दी, 22 आ गई। अब आपको वो संख्या मिलेगी जिसके ज्यादा पैर होंगे। भाई ज्यादा पैर किसके हैं दोस्तों, ज्यादा पैर हैं दोस्तों यहाँ पर गाय। ठीक है, और मुर्गियों के कम पैर। ठीक है, तो 22 गाय आ गई, मुर्गी आ गई 26। बाकी दोस्तों ये तरीका अगर आपको लगता है इलॉजिकल है, दिस इज इलॉजिकल और तुक्का फिट किया गया है, तो आपको मैं बताता हूँ बिल्कुल डेविएशन मेथड से। देखिए दोस्तों, मुर्गी है, मुर्गी मैंने लिख लिया मुर्गी, तो मुर्गी लिख लिया एक तरफ, और एक तरफ दोस्तों मैंने लिख लिया गाय। ऐसा समझिए दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मुर्गी कितनी है गाय कितनी है, लेकिन मुर्गी के पैर होते हैं 2 और गाय के दोस्तों पैर होते हैं 4। गाय के पैर होते हैं दोस्तों 4। अब आप एक बात बताइए, तो मुर्गी के 2 पैर तो ठीक थे, लेकिन गाय के जो 2 पैर है फालतू, तो मैंने 2 + 2 लिख लिया, 2 + 2 लिख लिया। भाई गाय के 2 पैर फालतू, गाय के 2 पैर दोस्तों फालतू। कुल मिलाकर जो लोग हैं, मतलब दोनों की संख्या 48 है। मस्तक का मतलब भाई दोनों का एक एक सिर होता है, मुर्गी का भी एक सिर होता है, गाय का भी एक सिर होता है, 48 लोग हैं ये। भाई 48 के अगर दोनों के 2 पैर होते किसी वजह से, भाई इसके भी 2 पैर होते, इसके भी 2 पैर होते, तो 48 दूनी 96। भाई 48 दूनी कितने होते हैं भाई 96, 96 पैर हो जाते हैं इन लोगों के दोनों के। भाई 96 पैर हो जाते नहीं हो जाते, लेकिन पैर है 140।
भाई पैर है 140, तो ये फालतू कितने आए भाई, ये 44 पैर फालतू आए हैं दोस्तों। और ये 44 पैर जो फालतू आए हैं वो इस गाय के जो बचे हुए पैर थे वो इनकी वजह से आए हैं दोस्तों, जो बचे हुए पैर थे इनकी वजह से आए हैं। तो 2 की वैल्यू 44 के बराबर दोस्तों, 1 की वैल्यू 22 के बराबर, तो गाय जो हो जाएंगी 22 हो जाएंगी और मुर्गी जो हो जाएंगी 48 में से 22 जाएगा तो 26 हो जाएंगी। ठीक है भाई, मुर्गी हो गई 26 और गाय हो गई दोस्तों 22। ठीक है, देखिए मुर्गी 26 गाय 22। ये तरीका बहुत आसान है, ठीक है, और ये भी तरीका दोस्तों बहुत आसान है, बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल सवाल है। अगर आप इस तरीके को नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों तो हम क्या करेंगे भाई, हमने ए और बी मान के भी हम कर लेंगे, ए और बी मान के भी हम कर सकते हैं इस सवाल को। जैसे मान लीजिए भाई यहाँ पर दोनों के सिरों की संख्या 48 है भाई, गाय का भी एक सिर और दोस्तों गाय का भी एक सिर और मुर्गी का भी एक सर, दोनों का एक एक सिर हो गया। मैंने ए में और बी में दोनों में एक एक से गुणा कर दिया। एक से गुणा करना तो बहुत आसान है, ए प्लस बी बराबर 48। पैर वालों की बात कर लेता हूँ, तो ये तो गाय और ये मुर्गी है भाई, मैंने क्या करा, गाय में 4 से गुणा कर दी क्योंकि गाय के 4 पैर मुर्गी के 2 पैर। 4a प्लस 2b बराबर आ गया 140। आप यहाँ लीनियर इक्वेशन है, सिंपल है, ए और बी को हल कीजिए और ए का मान और बी का मान दोस्तों आसानी से आप निकाल सकते हैं। भाई किसी एक का वेरिएबल बराबर कर लीजिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, बहुत आसान है। 2a प्लस के 2b बराबर कितना हो जाएगा 96, बहुत आसान है दोस्तों, घटा दीजिए माइनस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ से कट गया, 2a बराबर कितना आ गया भाई दोस्तों, ये 2a बराबर 44, काट दीजिए, a की वैल्यू 22 आ गई। ए जो था वो 4 पैर है इसके, इसका मतलब गाय, इसका मतलब दोस्तों ये गाय है, गाय 22 आएंगे और मुर्गी जो आएंगी दोस्तों वो 26 आएंगी। 1 2 3 तीन तरीके दोस्तों आपको सिखा दिए गए हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगता है जिससे आपका टाइम बचता है वो तरीका दोस्तों आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, उससे पहले थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपका अगला सवाल है वो क्या कहता है अभी, 74 है, उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक भाग का 5 गुना, दूसरे भाग के 11 गुने, दोनों मिलाकर 454 के बराबर है। तो दोनों भाग बताइए आप। देखिए आरआरबी की परीक्षा में आया हुआ 2005 में, बहुत ही आसान सवाल है। हम क्या करेंगे भाई, 74 था, मैंने मान लिया भाई 74 ए प्लस बी के रूप में लिखा गया, ए प्लस बी की वैल्यू 74 है, ए प्लस बी की वैल्यू 74 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ए प्लस बी की वैल्यू 74। अब अगला देखिए, पहले भाग का 5 गुना, ए का 5 गुना 5 है, और दूसरे भाग का दोस्तों, दूसरे भाग का कितना गुना भाई, दूसरे भाग का 11 गुना, 11 भी बराबर कितना आ गया 454, 454 आ गया। अब आपको यहाँ से ए और बी का मान निकालना है, ए का और बी का मान निकालना है, बस आसान है, आप किसी एक का पद बराबर कर लो। जैसे यहाँ 5 है, ऊपर ऊपर ए है भाई, मैंने क्या करा भाई, ऊपर वाली संख्या में 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 5 से दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए ये क्या आएगा, ये दोस्तों आएगा 5a प्लस के 5b बराबर, ठीक है, 5 चौक 20 हासिल 2, 7 पंजे 35, 35 2 37, बस आप घटा दीजिए, आसान है, बहुत आसानी नहीं है भाई। 11 बी में से अगर 5 भी जाएगा तो 6 भी आएगा, यहाँ 4 और यहाँ दोस्तों आएगा 8, 84 आया, 6 से काटिए, 6 गन 6, 6 चौक 24, तो बी की जो वैल्यू आएगी 74 आएगी, बी की जो वैल्यू आएगी 74 आएगी, और दोस्तों ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो ए की वैल्यू हो जाएगी 60, ए की वैल्यू कितनी जाएगी 60, क्योंकि दोनों का जो योग था वो 74 भाई, बी की वैल्यू 14 और ए की वैल्यू हो जाएगी 60, 74 में से आप 14 हटा दीजिए 60 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 60 और 74 दोनों भाग है 60 और 74। जब भी इस टाइप का सवाल आपको देखने के लिए मिले तो आप चुटकी के अंदर दोस्तों सवाल को बना सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। 3 संख्याओं का योग 140 है, आरआरबी रांची की परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है भाई, 3 संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की चौगुनी है। देखिए ए बी सी 3 संख्याएं दी हुई है, अब मुझे सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, ये वाली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, और पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की चौगुनी है, तीसरी संख्या की 4 गुनी है। अब मैं इस जो शर्त जो कंडीशन दी हुई है, मैं इस शर्त को एक लाइन के अंदर भी सोल्व कर सकता हूँ, और अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो दोस्तों मैं आपको अलग तरीके से भी बताऊंगा। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी, अगर मैं तीसरी संख्या को 1 मान लेता हूँ तो पहली संख्या 1 की 4 4 हो जाएगी, 1 की 4 4 हो जाएगी, क्योंकि आपको तीसरी संख्या की 4 गुनी चाहिए,
और जो पहली संख्या आई है वो दूसरी संख्या की दुगनी थी, तो इसका मतलब दूसरी संख्या इसकी आधी हो जाएगी। दूसरी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी इसकी आधी, 4:2:1 आ जाएगा। 4:2:1 आ जाएगा। अगर मैं तीनों का योग कर लेता हूँ तो 7 है, और 7 की जो वैल्यू है वो 140 है, एक की जो वैल्यू है दोस्तों वो 20 है। एक की वैल्यू कितनी है भाई 20, तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या होगी 80। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी 80। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए ये है 7 की पावर 12 माइनस के 4 की पावर 12 किस संख्या से डिवाइड है, किस संख्या से दोस्तों डिवाइड है। ठीक है, आपको इसे हल करने से पहले एक दो चीजें सीख लेनी है। जैसे दोस्तों अगर मैं a की पावर 2 माइनस के b की पावर 2 कर लेता हूँ, तो दोस्तों ये a प्लस बी से भी, और दोस्तों ये a माइनस बी से भी दोनों से डिवाइड होगा। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये a प्लस बी से भी और दोस्तों a माइनस बी से दोनों से डिवाइड होगा। और अगर दोस्तों मैं कर लेता हूँ a प्लस बी, ये दोस्तों ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ a प्लस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं कर लेता हूँ a माइनस बी, तो दोस्तों ये सिर्फ किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा। और अगर मैं कर लेता हूँ दोस्तों a की घात 3 प्लस के b की घात 3, तो दोस्तों ये डिवाइड होगा a प्लस बी से, a प्लस बी से। और साथ में a स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये चीज़ आपको दोस्तों अच्छी तरीके से समझ लेनी है। a की घात 3 और माइनस के b की घात 3 कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए a माइनस बी से ये दोस्तों डिवाइड होगा, और आगे आने वाली संख्या कुछ नहीं, ठीक है। बस आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे अगर पावर हमारी क्या हुई, सम है, अगर हमारी पावर सम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये दोनों के योग से भी, दोनों के योग से और दोनों के अंतर से दोनों से कटेगा। अगर पावर हमारी सम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये योग से भी कटेगा, और दोस्तों ये मतलब योग से भी घटेगा, और दोस्तों ये घटा से भी घटेगा, डिफरेंस से भी घटेगा, ठीक है भाई। यहाँ देखिए a की घात 3 प्लस b की घात 3, ये a प्लस बी से घटेगा, और ये a माइनस बी से घटेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो पावर दी हुई है, यहाँ पर पावर सम दी हुई है, यहाँ पर पावर कितनी दी हुई है भाई, सम दी हुई है। अब मैं 12 को हल नहीं करना मुझे, मैं यहाँ पे कुछ भी सम पावर ले लेता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ भी मैंने 2 पावर ले ली, 7 की पावर 2 माइनस की 4 की पावर 2, ठीक है। अगर मैं 2 पावर ले लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक बार तो इन दोनों को जोड़ दूंगा, 7 4 11, और एक बार मैं इन दोनों में से इन दोनों घटा दूंगा, 7 में से 4 गया 3, तो दोस्तों ये कटेगा 33 से। ये दोस्तों किससे कटेगा भाई, 33 से कटेगा। देखिए ये संख्या दोस्तों किससे कट जाएगी, 33 से कट जाएगी, ठीक है। आपको 7 की पावर 12 को 4 की पावर 12 को हल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 7 की पावर 12 4 की पावर 12 को आपको हल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इतना मानिए भाई, मैंने इसे, ये देखिए कि ये जो पावर है कंसीडर कीजिए आप सम पावर है, सम पावर है। जब भी सम पावर होगी तो सम पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है दोस्तों, सम पावर अगर होगी तो a प्लस बी से भी घटेगी दोस्तों, और वो a माइनस बी से भी घटेगी, मतलब दोनों के योग से और दोनों के डिफरेंस की गुणा से दोनों से दोस्तों वो घटेगी, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हुई। बाकी दोस्तों अगर आप इसे हल करना चाहते हैं दोस्तों, तो हल करने के लिए देखिए हल पूरा करना है, तो 7 की पावर मैंने 3 कर लिया, और उसके बाद में दोस्तों मैंने पावर 4 कर ली, 4 की पावर मैंने दोस्तों 3 कर ली, और इसके बाद में दोस्तों मैंने पावर 4 कर ली। 7 की पावर 3 कितनी होती है, 343 होती है भाई 7 की पावर 3, और इसकी पावर आपने 4 कर दो, माइनस के इसकी पावर कितनी होती है 64 की पावर 4। अब आप इनमें एक बार जोड़ोगे, देखिए दोस्तों अगर आप इसे एक बार जोड़ोगे फिर एक बार आप घटाओगे, ठीक है, तो ये दोस्तों आपके लिए दोस्तों टफ पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप घटाओगे 9 13 13 7। अब आप देखिए ये किससे घटेगा भाई दोस्तों, ये देखिए आप ये किससे घटेगा। देखिए अगर मैं 2 से काटता हूँ, ये किस किस से दोस्तों कट सकता है और किस किस से नहीं घटेगा। देखिए यहाँ पर आप 11 3 33, ठीक है, 7 बचा 11 7 77, तो ये 11 से घटेगा, ये वाली संख्या 11 से घटेगी, तो 11 से घटने वाली संख्या सिर्फ यही है अकेली। तो 407 की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 7 11 दिया 33 7 11 7 77, तो ये संख्या 11 से घटेगी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये पावर कंसिडर कीजिए। अगर पावर सम है तो हर सम पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, मतलब दोस्तों इन दोनों के योग से और इन दोनों को डिफरेंस की गुणा से दोस्तों ये संख्या 100% कटेगी। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, यहाँ है ये संख्या किससे डिवाइड है, ठीक है। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, ये संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 25 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 0,
प्लस 3 की पावर 1 प्लस के 3 की पावर 2 प्लस के दोस्तों 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 25 है। ठीक है भाई, अगर 3 की पावर 0 है इसका मतलब 1, ये 3 है और ये दोस्तों 9 है और दोस्तों ये कितना भी 27। देखिए 27, 9 और 1 10, 37, 37 में 3 जोड़ोगे 40 हो गया। 40 गुणा 3 की पावर 25, 40 गुणा 3 की पावर 25। तो ये संख्या किससे घटेगी भाई? भाई ये संख्या 11 से नहीं कटने वाली, ये दो संख्या दोस्तों 16 से नहीं कटने वाली, 25 से नहीं कटने वाली। हम क्या करेंगे भाई, जैसे 3 की पावर 25 है तो मैंने 3 की पावर 24 लिख लिया और 3 लिख दिया और 4 गुणा 10 लिख दिया। 4 गुणा 10 देखिए ये 30, ये संख्या दोस्तों 30 से घटेगी। दोस्तों ये संख्या किससे घटेगी भाई? 30 से घटेगी। जब भी इस टाइप का सवाल दोस्तों पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 की पावर 25 है, 26 में भी 25 छिपा हुआ है, 27 में भी 25 छिपा हुआ है, 27 का मतलब होता है 25 प्लस 2 और दोस्तों 28 में 25 छिपा हुआ है। तो हमने क्या करा, 3 की पावर 25 कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद में दोस्तों सवाल आसानी से आपका बन सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर। ये संख्या किससे डिवाइड है? इस संख्या को दोस्तों डिवाइड करने के लिए आपको 2 की पावर 51 आपने कॉमन ले लिया, 2 की पावर 51 कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा 2 की पावर 0 प्लस के 2 की पावर 1 प्लस के 2 की पावर 2 प्लस के 2 की पावर 3 और प्लस के दोस्तों 2 की पावर 4। अब अगर 2 की पावर 51 को आप ऐसे रहने दीजिए, ये हो गया 1, ये हुआ दोस्तों 2 और ये हुआ 4 और दोस्तों ये हुआ 8 और दोस्तों ये हुआ 16। आपको सबको जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ने के बाद में 16 8 24, 24 में 4 जो है 28, 28 तो 30 और 1 31, 31 गुणा 2 की पावर 51, 31 गुणा 2 की पावर 51। अब 31 ऑप्शन में नहीं है तो आप ये चेक कीजिए कि कौन सी ऐसी संख्या जो 31 से घटेगी। दोस्तों ये संख्या 31 से नहीं घटेगी, ये संख्या 31 से नहीं घटेगी और ये भी 31 से नहीं घटेगी, लेकिन 31 चौका होते हैं 124, ये वाली संख्या घटेगी। इसका मतलब ये जो है इससे डिवाइड है दोस्तों, ये 124 से डिवाइड है। हम क्या करेंगे भाई, 31 में 4 एक तरफ ले लेंगे, बाकी 2 की पावर जो 49 तब हो जाएगा। देखिए ये कितना आ जाएगा 124, 124 गुणा 2 की पावर 49 आएगा। ठीक है, आसानी से दोस्तों बना सकते हैं सवाल को। जो सबसे छोटी पावर है जैसे 2 की पावर 51, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मैंने 2 की पावर 51 दोस्तों कॉमन ले लिया। अगर मैं 2 की पावर 51 यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ कोई पावर नहीं बची, इसका मतलब यहाँ 0 पावर बची, यहाँ 1 पावर बची, यहाँ 2 पावर बची, यहाँ 3 पावर बची, यहाँ 4 पावर बची। किसी की भी घात 0 हो तो उसकी वैल्यू दोस्तों होती है 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर। देखिए 7 क्रमिक संपूर्णांकों का योग 140, तो आपको बताना सबसे बड़ा संपूर्णांक। बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार सवाल है। इस टाइप के सवालों को करने के लिए आप पहले तो ये देखिए कि 7 पूर्णांक है दोस्तों, 7 पूर्णांक है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूर्णांक है दोस्तों। ठीक है, और इनका जो योग है वो कितना भाई 140। अगर मैं बेस से सवाल को करने लगा तो कम से कम मुझे 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट दोस्तों लग सकते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए जितना योग है 140 योग है, 7 पूर्णांक है, अगर मैंने 7 से दोस्तों इसे भाग दे दिया तो बीच की संख्या मुझे मिलेगी, बीच की संख्या मुझे मिलेगी जो कि चौथी है। भाई बीच की संख्या ये है, संपूर्णांक है तो आगे चलूंगा तो 2 बढ़ेगा, आगे चलूंगा तो दोस्तों 2 बढ़ेगा और पीछे चलूंगा तो 2 घटेगा। भाई पीछे चलूंगा तो 2 घटेगा। बस सारी की सारी संख्याएं दोस्तों आपको मिल गई। आगे चलने पर 2 बढ़ेगा और पीछे चलने पर दोस्तों 2 घटेगा। तो सबसे बड़ा जो संपूर्णांक होगा वो दोस्तों इसमें कितना होगा भाई 26 होगा। दोस्तों सबसे बड़ा संपूर्णांक इसमें 26 होगा। ये था आपका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, जिसे आप सवाल चुटकी में दोस्तों बना सकते हैं। बाकी आप जानते ही हैं, पहली संख्या x, अगली वाली x प्लस 2 क्योंकि सामने है, फिर अगली वाली x प्लस 4, फिर अगली वाली x प्लस 6, फिर अगली वाली x प्लस 8। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों सबको करेंगे, घटाओगे, x का मान लगाओगे, तब जाकर दोस्तों आपका सवाल सोल्व होगा। ठीक है, ये तरीका अपनाइए और आप दोस्तों चुटकी में आंसर पाइए। अगला सवाल देखिए, 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 133 है, तो आपको न्यूनतम विषम पूर्णांक देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। भाई इनका जो योग है वो कितना 133 है, योग 133 है। मैंने क्या करा भाई दोस्तों 7 से भाग दे दी, 7 7 6 बचा, 7 9 63। जो बीच की संख्या है वो 19 है। अगर मैं पीछे चलूंगा तो 2 घटेगा, पीछे चलूंगा तो 2 घटेगा, तो सबसे छोटी संख्या 13 आएगी। सबसे छोटी संख्या दोस्तों कितनी आएगी 13 आएगी। मात्र 10 सेकंड से पहले पहले दोस्तों ये सवाल आपका बन सकता है। जब भी समपूर्णांक या विषम पूर्णांक दिए जाएं तो आप दोस्तों इस तरीके से दोस्तों सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, तो आपको बताना सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या।
देखिए क्रमिक है, ठीक है, इनका जो योग है वो कितना होगा 1350 है, तो इसकी जो बीच की संख्या होगी वो ये होगी जो 1350 है। तीन संख्याएं मैंने 3 से दोस्तों भाग दे दिया। देखिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, बीच की संख्या जो आ गई वो 450 आ गई। अब क्रमिक संख्याएं हैं ये, मैं आगे चलूंगा तो एक जुड़ेगा 451, और अगर दोस्तों मैं पीछे चलूंगा तो एक घटेगा भाई 449। इन दोनों को दोस्तों जोड़ोगे तो 900 आएगा डायरेक्ट आंसर, 900 दोस्तों आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, कोई दोस्तों भारी सवाल ये नहीं है, ठीक है भाई। देखिए जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेष 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से डिवाइड किया जाएगा तो शेष क्या आएगा। जब भी इस टाइप का सवाल दोस्तों आपको बने तो आपको इस तरीके से दोस्तों एक क्यारी टाइप बना लेनी है, और आपको करना क्या, देखिए जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, पहले मैंने 4 से भाग दिया, ठीक है भाई, 4 से भाग दिया तो शेष क्या बचेगा भाई, एक बचा। 4 से भाग दिया तो शेष एक बचा, मैंने यहाँ शेष लिख दिया इधर को शेष, ठीक है भाई। 4 से भाग दिया तो एक शेष बचा, फिर मैंने 5 से भाग दिया दोस्तों, कितना शेष बचा भाई, 4 शेष बचा। 5 से भाग दिया तो 4 शेष बचेगा, ठीक है। तब आपको पहले संख्या निकालनी है। देखिए संख्या निकालने के लिए आप यहाँ पर दोस्तों 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। हमने क्या करा भाई, 1 रख के देखा, 1 से सारे के सारे सवाल बिल्कुल फिट हो जाते हैं। 1 रखा भाई, हमने माना भी एक बार हमने टेबल पढ़ी थी, 5 गुण 5, 5 गुण 5, 5 में 4 जोड़ोगे 9, ठीक है, 9 चौक 36 और 1 37, 37 आपकी संख्या दोस्तों मिल गई, 37 संख्या मिल गई, ठीक है। 37 संख्या दोस्तों आपको मिल गई। अब 37 को आप पहले 5 से भाग दीजिए। देखिए 37 को दोस्तों आप पहले 5 से भाग दोगे, जैसे 5 से भाग अगर आप देते हैं तो 5 5 7 35, कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए 5 से अगर आप भाग दोगे 37 को, 5 7 35, 2 बचेगा। फिर आप अगर 4 से भाग दोगे, 4 गुण 4, 3 बचेगा, तो शेष बचेगा दोस्तों 2 और 3। क्रमिक रूप से 2 और 3 दोस्तों शेष बचेगा। क्रमिक रूप से कितना शेष बचेगा, 2 और 3, ठीक है। देखिए संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, हम संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी दोस्तों, संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से कैरी टाइप बना लेनी है। पहले आपने 4 से भाग दिया, 4 से भाग देने पर 1 शेष, फिर आपने 5 से भाग दिया, 5 से भाग देने पर 4 शेष। दोस्तों यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए, और अगर आप 0 लिखते हैं तो दोस्तों उत्तर 0 से भी आ जाएगा, ठीक है भाई। 5 गुण 5, 5 4 9, 9 चौक 36 और 1 37, ठीक है, 37 यानी ये संख्या दोस्तों बन गई, ठीक है। उसके बाद में 37 संख्या है, 5 से भाग दोगे 5 7 35, 2 बचेगा, 4 से भाग दोगे 3 बचेगा। अगर मैं इसी संख्या को 0 लिख के करता हूँ, जैसे मान लीजिए भाई ये है, अगर मैं इसे 0 करके करता हूँ, जैसे हमने शुरू में दोस्तों 4 से भाग दिया था, ठीक है, 1 शेष बचा था। उसके बाद में हमने 5 से भाग दिया था, 4 शेष बचा था। अब मैंने मान लिया भाई 0 बार, हमने यहाँ पर 0 लिख लिया दोस्तों। 0 की अगर आप 5 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा। 0 में 4 जोड़ोगे, 4 लिख दिया यहाँ पे, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17 आ गया। कितना आया दोस्तों, 17 आ गया। अब 17 को अगर मैं, देखिए दोस्तों 17 को अगर मैं शुरू में भाग देता हूँ दोस्तों, 17 को 5 से भाग देता हूँ, 5 से भाग देता हूँ, 5 तिया 15, 2 बचेगा, ठीक है, 5 तिया 15। अब दोस्तों मैं 4 से भाग देता हूँ तो भाग ही नहीं जाएगी, 3 का 3 बच जाएगा, तो अब भी दोस्तों 2 और 3 ही बचेगा। अब भी दोस्तों 2 और 3 ही बचेगा, तो जरूरी नहीं है कि आपको 1 से उत्तर मिलेगा, आपको दोस्तों उत्तर 0 से भी मिल सकता है, ठीक है। हर संख्या से दोस्तों आपको उत्तर मिल जाएगा, बस संख्या उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए जिससे हम भाग दे रहे हैं। जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 2 से 3 से 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 6 बचता है, तो उस संख्या को अगर 42 से भाग दूं तो शेष क्या बचेगा। रेलवे की परीक्षा में आया हुआ सवाल है दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि आप 0 लिखकर 1 लिखकर आसानी से दोस्तों सवाल को कर सकते हैं। शुरू में 2 से भाग दिया तो शेष क्या मिला भाई 1, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये शेष लिखा जाता है। उसके बाद में हमने 3 से भाग दिया दोस्तों, कितना शेष बचा 1। उसके बाद में दोस्तों हमने 7 से भाग दिया, शेष कितना बचा दोस्तों 6 बचा। आप चाहो तो 0 कर सकते हैं, आप चाहो तो दोस्तों 1 लिख सकते हैं, कुछ भी संख्या लिख लीजिए, दोनों से उत्तर दोस्तों सेम बनेगा। देखिए जैसे अगर मैं 0 लिख लेता हूँ भाई, 0 की गुणा अगर मैं 7 से करूँगा तो 0 आएगा, 0 में 6 जोड़ूंगा 6, 6 3 18, 18 और 1 19, ठीक है, 19 दूनी 38, 38 और 1 39 है। और दोस्तों अगर 39 को आप 42 से भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं, 39 का 39 शेष आ जाएगा, 39 का दोस्तों 39 शेष आ जाएगा, ठीक है भाई। आप चाहें तो 1 से कर सकते हैं, आप चाहें तो दोस्तों 0 से कर सकते हैं। इस टाइप के सवालों को दोस्तों आप आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, ये सवाल देखिए, किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष इतना मिलता है, तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर ASM 2005 का सवाल है, ठीक है भाई। सबसे पहले मैंने 4 से भाग दिया, तो आप 4 से भाग देते हैं तो 2 शेष मिला आपको,
फिर आपने 7 से भाग दिया तो आपको मिला दोस्तों 1 शेष, तो 1 शेष मिला। मैंने आपको बताया अभी, चाहे आप 0 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो, 0 की 7 से गुना 0, 0 में 1 जोड़ोगे 1, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ठीक है भाई। सॉरी 1 मिनट रुको, हमें 1 मिला यहाँ पे, 1 4 गुना 4, 4 और 2 6, 6 मिलेगा, तो कितना मिलेगा भाई 6 मिलेगा। अब 28 को अगर मैं 6 से भाग दूंगा, सॉरी अगर मैं 6 को 28 से भाग दूंगा तो भाग जाएगी नहीं, 6 का 6 दोस्तों मिल जाएगा, 6 का 6 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आप चाहो तो 1 से कर लो, आप चाहो तो 0 से कर लो, उत्तर दोस्तों दोनों से सेम है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज आपकी नंबर सिस्टम की जो क्लास है वो कम्प्लीटली खत्म हो गई है, और हमारे द्वारा एक एक टाइप दोस्तों इस क्लास के अंदर कवर कराया गया, और हम इस बात का दोस्तों दावा करते हैं कि आपको इतने कम समय के अंदर नंबर सिस्टम इतनी अच्छी तरीके से और सारे के सारे टॉपिकों को कवर करके दोस्तों कोई नहीं समझा सकता। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।